हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, आत्मवंदन। सबसे पहले आप सबका दिल से शुक्रिया मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए, सब्सक्राइब्स करने के लिए और शेयर करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बातें थोड़ी सी अपने बारे में कि मेरा ये जर्नी कैसे है और क्यों है इस एज में। मेरी को बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते भी हैं और उनको पता है आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर एंड I am a mother of a son and he is an engineer, settled, well settled, IT engineer, so all good. बट ये बात है तब की जब मैं 30s में थी और ये मैंने अपने एक शॉर्ट में बताया भी था। और 30s में थी जब मैं, तो मैं एक आई विल से कि एक्सीडेंट आई विल नॉट से, बट हाँ इट वॉज एक्सीडेंट इन द सेंस कि मैं रेल की पटरी पर स्लिप हो गई और मैंने अपनी बैक को काफ़ी इंजर कर लिया। और तो वहाँ पे आर्मी में जैसे होता है, पोस्टेड थे हम उड़ीसा में कहीं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने सब रिपोर्ट्स देख के सजेस्ट किया कि मैम आपको बेड रेस्ट करना चाहिए और आपको कभी भी अब आगे नहीं झुकना चाहिए क्योंकि बैक में काफ़ी इंजरी आ गई है एंड उसका कोई क्योर नहीं है, सच इट जस्ट ए लाइफ स्टाइल चेंज एंड ए केयरफुल लिविंग। एंड नीचे like I used to sleep on the mat or something like that because बैक को ठीक करना था, बिल्कुल हार्ड वो चाहिए थी। तो लाइफ में फैसिलिटीज़ वाइज जैसा मैंने कहा, आई एम मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, सो फैसिलिटीज़ बहुत थी, तो अच्छे से था सब कुछ। वैसे कोई काम का दिक्कत नहीं था, बट दिक्कत शरीर का बहुत ज़्यादा होता है। जिनके शरीर में दिक्कत होती है वो उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कितनी भी सुविधाएँ हों, जीवन आपका कितना भी अच्छा हो, लेकिन सब कुछ सारी सुख सुविधाएं आपके शरीर के साथ हैं, जो मैं अपनी बाकी वीडियोस में बताती भी हूँ। तो आज आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि मैं उसको क्यों बताती हूँ। कि जब मेरे पास सारी सुख सुविधाएं थी, लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपको पानी चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो सब आपको रखना है, लेकिन आपका बच्चा छोटा है, वो सब कितना ट्रबलसम होता है कि आपका बच्चा छोटा है और आप खुद से उठ के कुछ नहीं कर पा रहे हो एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। तो जो मैं आप लोगों को वीडियोस में अपनी बताती हूँ तो आप उससे रिलेट कर पाओगे कि मैं ये सब क्यों बताती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक्सपीरियंस किया है उस तकलीफ को कि आपके पास सारी सुविधाएं होते हुए भी सिंस योर बॉडी इज़ नॉट फिट, योर बॉडी इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, तो हाउ पेनफुल इट इज़। सो दैट्स हाउ आई थॉट कि ऐसे कैसे चलेगा। आई वॉज इन माई 30s, बच्चा छोटा है तो कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा काम। तो और मुझे फिट रहना बहुत शुरू से पसंद है, मैंने अपने पापा को शुरू से योग करते हुए देखा है। तो फिर मेरे लिए योग एक रेस्क्यू का वो बना कि मैंने, लेकिन जब मैं योग सीखने गई तो मेरी कंडीशन नहीं थी ऐसी कि मैं योग सीख सकूं। मैं उसको मतलब उसके तो काफ़ी दिनों बाद गई मैं और मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू किया, लेकिन फिर जब सीखने गई तो मैं ऐसे बेल्ट वेल्ट पहन के ध्यान रखती थी बिकॉज वो मुझे कभी भी घर के काम में, इससे लेडीज़ को होता है आपके पास कितनी भी हो, पर वी आर यूज टू एंड आई वॉज ऑलवेज ए होम मेकर। तो हमेशा से करने लगती थी कुछ ना कुछ, कर लिया आगे झुक के काम, और ट्रांसफरेबल जॉब था तो वो सब कुछ था, तो हो जाता था वो सारी चीज़ें, फिर से पेन हो जाता था। तो मैं उस तरह से सीखने गई, पर मैं जब सबको देखती थी वहाँ पे इतने सारे लोगों को योग करते हुए, तो मैं बस जस्ट लेट के देखती थी कि वो कैसे कर रहे हैं और मैं भी एक दिन कर पाऊँगी। मैं पहले करती भी थी मतलब, और फिर मेरे को लेकिन इंजरी के बाद से ये सब कुछ ऐसे हो गया तो मुझे लगता था मैं भी कभी कर पाऊँगी। उस समय मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये है, लेकिन हाँ ये मुझे इनर फीलिंग थी कि हाँ मेरे को ये हमेशा से लगता है, आई विल जस्ट ग्रांट दिस टू माई फादर, कि हमेशा उम्मीद मेरे अंदर हमेशा रहती है कि कुछ तो कर पाएंगे, कुछ तो हो जाएगा। प्रॉब्लम है तो समाधान भी ज़रूर होगा, अगर समस्या है तो उसका हल भी ज़रूर होगा। वो सब करते करते मैं उस वक्त देखती रहती थी बस उसको एंड, लेकिन बस एक चीज़ बहुत अच्छी है, ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे लोग बहुत अच्छे अच्छे मिलते थे वहाँ भी, उसमें भी क्लासेस में भी जो लोग मिलते थे, कोई एक्यूप्रेशर सिखाएगा, कोई मुझे कोई स्पेशल पॉइंट सिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, सैकड़ों लोग थे, और उसमें से वो लोग फिर सिखाएंगे, कोई किसी ने कुछ किया होता है, सभी लोगों को आप हर चीज़ में देखते हो, बहुत सारी चीज़ें लोगों को ज्ञान होता है। तो एवरीवन यूज्ड टू टीच मी कि आप इतनी तकलीफ में हो तो कोई मुझे एक्यूप्रेशर सिखाएगा, कोई मुझे कुछ सिखाएगा, ये कर लो इससे आपको आराम हो जाएगा, ये आप खा लेना, ये वाला आसन कर लो। तो मेरे को ये सब करते करते, और मैं सबको, मेरा एक अंदर से एक अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि मैं बहुत जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लेती हूँ, बुरा भी कह सकते हैं उसको,
लेकिन हाँ मैं ट्राई ज़रूर करती हूँ कि करके देखने में क्या हर्ज है, क्या पता लाभ हो जाए। और ये करते करते मेरा क्या हो गया, मेरा बैक किक बहुत अच्छा होने लग गया। फिर मैंने योगा वो सीख लिया एंड देन फिर मैंने सिखाना शुरू कर दिया, नॉट एज ए प्रोफेशन, एज जस्ट ए सेवा, बिकॉज आई फेल्ट कि दिस इज़ समथिंग कि जो कि सबको पता होना चाहिए। और जब स्पेशली लेडीज़ वगैरह मिलती थी और जब सब कहती थी कि बैक पेन है, नी पेन है, तो मुझे लगता था कि ये सब कुछ बहुत क्योरेबल है और ये सब बहुत आराम से हो जाता है। जब मैंने ठीक कर लिया तो कोई भी कर सकता है। और फिर मैं आर्मी में अपने बड़े बड़े कैंप्स लगाने लग गई, सिविल में लगाने लगी, जस्ट एज ए सेवा, मतलब आई विल नॉट से कि कुछ चैरिटी वैरिटी वर्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, जस्ट ए सेवा की अपने मन को बहुत तसल्ली होती थी। और जब मेरे को लोगों के उसके रिजल्ट्स मिलते थे तो मुझे बहुत तसल्ली होती थी और बहुत खुशी होती थी। और प्रोफेशन तो ऐसा जिस तरह से नहीं कहूँगी, क्योंकि मतलब बाय गॉड से ग्रेस सब कुछ अच्छा था, तो मुझे ऐसा कुछ उसका आवश्यकता नहीं थी कि मैं उसको कोई बिजनेस की तरह करूँ। तो बस आई यूज़ टू टीच एंड आई यूज़ टू लव कि लोगों को रिजल्ट मिलते। और ऐसे करते 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 चलता रहा, मेरा योगा का भी बहुत काम चलता रहा। फिर मेरे हस्बैंड ने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया तो हम बॉम्बे आ गए। बॉम्बे में आई डेंट नो एनीवन, आई डिडंट नो हाउ टू स्टार्ट, मैं कहाँ से शुरू करूँ। एट दैट टाइम आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो, तो आई रियली वेंट इन ए लो मूड, मतलब मेरे को काफ़ी लो फीलिंग हो गया उसमें और मेरे पास कोई साधन नहीं था। एंड अगेन योगा मेरे रेस्क्यू के लिए आया। मेरे लिए हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन हो जाता है, योगम शरणम गच्छामि। तो फिर मैंने योगा करने के लिए ये हुआ कि अब मैं क्या करूँ, योगा तो आता ही था, अपना तो करती थी, फिर सिखाऊँ किसको। और सोशल सिखाने के लिए मेरे पास कोई क्राउड नहीं था, मैं किसी को जानती नहीं थी, बॉम्बे जैसी जगह में थी, तो मैंने प्रोफेशनली उसको स्टार्ट कर दिया सिखाने के लिए। एंड लकीली मेरे को बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलते गए। एंड दैट्स हाउ माई जर्नी ऑफ प्रोफेशनल टीचिंग स्टार्टेड। कहते हैं ना, लाइफ का अपना एक होता है, आप लाइफ में उस फ्लो के साथ बहते जाओ, ज़िंदगी आपको अपना एक सिखाती रहती है। जब मैं ये सब कुछ याद कर रही हूँ तो मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है कि ये जर्नी ऐसा है कि मतलब बिल्कुल सोचो ना, आप इतने सालों तक हो रहने के बाद, जब मेरा बेटा इंजीनियर था, आई वाज सर्विंग हस्बैंड एंड स्टिल लाइक आई फाउंड पीस इन योगा, टीचिंग योगा, डूइंग योगा। सो दैट्स हाउ द योगा स्टार्टेड। एंड फिर वो सब करने लगे। फिर मैंने जब सिखाना शुरू किया लोगों को, तो जैसे नेचुरली इतने सालों तक ऐसे ही सिखाया था, फिर जब आपने प्रोफेशनली सिखाना शुरू किया तो थोड़ा सा आपके पेट में बटरफ्लाइज होते हैं कि कैसे करोगे आप, एंड यू आर चार्जिंग और समबडी इज पेइंग यू। बट देन अगेन द वन थिंग जो हमेशा मेरे साथ रहा हमेशा, कि सिंस आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोला कि देखो, क्योंकि वो मैं पर्सनल ट्रेनर थी, मैं कोई ग्रुप क्लासेस नहीं ले रही थी, मैं पर्सनल ट्रेनिंग सिखा रही थी। तो उसमें मैं एक स्टूडेंट मुझे मिली, ऑफ कोर्स ए वेरी बिग कंपनी की सीईओ थी। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे सिखाओ। तो उसके पैर में प्रॉब्लम था। तो उसको पैर में प्रॉब्लम भी क्या था, कहीं घर में ऐसे पोंछा करते हुए जैसे मेज करती हैं, पानी में स्लिप हो गई एंड देन शी वेंट फॉर ए फिजियोथेरेपी। तो उसको बहुत हार्म हो गया उसमें। और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम जाते हैं अपने अच्छे उसके लिए और हमें हार्म हो जाता है। तो उसको काफ़ी हार्म हो गया। तो उसने मुझे कहा कि मुझे करना है। तो मैंने कहा मैंने इतना कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं। तो कहने की नहीं, पर मेरा दिल कह रहा है मैं आपके साथ करूँ, मुझे करना। सो वी स्टार्टेड एंड शी यूज टू सिट ऑन द फ्लोर एंड देन डू, मतलब लाइक खड़े होकर कुछ नहीं करती थी। शी यूज टू ट्रैवल, शी सोल्ड हर कार ऑल्सो बिकॉज उसको ड्राइव नहीं कर पाती थी एंड देयर वर मेनी कॉम्प्लिकेशन। पर धीरे धीरे खड़े होकर करने लग गई, हल्का हल्का करने लग गई। एट द बेस्ट मोमेंट मेरे उसका आया योगा जर्नी का, एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, एज ए थेरेपिस्ट यू कैन से, कि जब उसने कहा, जब मैं सुबह उसके पास पहुंची क्लास कराने के लिए, बिकॉज आई वॉज ए पर्सनल ट्रेनर, आई यूज टू गो एंड विजिट हर। तो देन शी सेड कि मैम आपको पता है कि मतलब मैं 1.5-2 किलोमीटर पे ATM था, मैं वहाँ पैदल चल के गई, पैसे निकाल के पैदल चल के ले आई, जो मेरे लिए नामुमकिन था। एंड दैट वॉज द मोमेंट ऑफ अचीवमेंट। मेरे को टीयर्स ही आ गए कि अरे वाह, इसमें 30 ईयर्स ओल्ड गर्ल, तो सोचो आप उसके लिए कितना मुश्किल था लाइफ को आगे इस तरह से। तो दैट वॉज अ बिग अचीवमेंट। सो इस तरह से धीरे धीरे करते करते उसने फिर कैसे कैसे चला आगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती चली गई। जब मैं सोशल सिखाती थी, ऐसे ही करती थी, कैंप्स करती थी, तब भी जैसे लेडीज़ करती थी तो फिर कहती थी कि मुझे, अरे हम, मैं ही पहचान नहीं पाती थी उनको कि जब आप कैंप में आए थे तो बोले मैडम आपने ही बताया था ना ये खाने के लिए, ये करने के लिए। तो बस लेकिन जो फॉलो करते थे उनको बहुत गजब के रिजल्ट्स मिलते थे।
किसी की मम्मी में डायबिटीज़ ठीक हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो आई विल बी थैंकफुल टू माई गुरु ऑल्सो एंड माई फादर ऑल्सो एंड मैनी टीचर्स। फिर मैंने और भी कुछ सीखना शुरू कर दिया। देन पिलाटेस सीखा, देन ये सीखा, बिकॉज जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपको होता है कि आप अपनी लर्निंग्स को और आगे बढ़ाओ। फिर लाइक एक हमारे योग में भैया जी हैं, साथ में कुलीग भी हैं, वो करते भी हैं, उनको स्टोन हो गया। उन्होंने कहा कि दीदी बताओ आप कुछ। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं सबको कहती हूँ मैं इतनी कोई गुरु नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो मुझे पता है मैं बता देती हूँ, आप करोगे तो आपको लाभ होगा। देन उन्होंने आके 1 महीने के अंदर मुझे दोपहर में घंटी मार के कि दीदी आपको पता है डॉक्टर 7.3 mm का उनका स्टोन, डॉक्टर सरप्राइज हो रहे निकल गया जस्ट बाई डूइंग प्राणायाम एंड थोड़ी डाइट के प्रिकॉशंस जस्ट। लेकिन जो भी किया मैंने कहा किया आपने है, तो कहने लगे अभी भी, आज भी वो कहते हैं उस बात को, 10 साल हो गए होंगे, 20 साल, कहते हैं अभी भी फ़ोन करके यही कहते हैं कि दीदी कोई भी बात होती है मेरे स्टोन की तो मुझे आपका ही याद आता है। तो दैट इज़ हाउ मतलब इट स्टार्टेड, मतलब मुझे सो मच, इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज लाइफ में क्रिएट होने लग गई, इतनी खुशी मिलने लग गई इनसे कि लाइक आज भी बताते समय मुझे वही ऐसे लगता है, इट्स लाइक ए पिक्चर। तो जब आप वो बनने लगते हो तो आपको वो रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। देन केम द कोरोना एंड देन केम द ऑनलाइन सिस्टम एंड देन वो मेरे लिए फिर दूसरा चैलेंज शुरू हो गया। वो नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। हस्बैंड ने हेल्प किया, बेटे ने हेल्प किया, बेटे ने लैपटॉप कर दिया कि मामा तेरे को अच्छा लग रहा है, नॉट विथ एनी इंटेंशन कि कोई मुझे बिजनेस बिल्डअप करना है या क्या करना है। देयर वॉज अ डिज़ायर कि मैं इतने सारे लोगों को योगा ये सिखा पाऊँ, जैसे मैं पहले बड़े बड़े कैंप सिखाती थी, अब मैं वो प्रैक्टिकल में नहीं करती हूँ तो ऑनलाइन कर पाऊँ, कि मैं इसको इतने सारे लोगों को सिखा पाऊँ और बता पाऊँ लेडीज़ को कि जेंट्स को, इनफैक्ट तब तो मैं सब कॉमन ही करती थी कि ये मतलब आपकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसको खोने के बाद समझ में आता है, लेकिन आप इसको खोने से पहले थोड़ा सा कर लो अगर प्रयास, तो आपको इसको खोना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी मैंने इस जर्नी में अपनी मिस्टेक्स भी करी, कई बार कुछ ज़्यादा करा दिया तो अपनी बैक को फिर इंजर कर लिया, फिर उस पर काम किया एंड फिर मैंने इसके बाद धीरे धीरे लाइफ कोचिंग करी, बिकॉज उसको करने में कई बार लोगों ऐसे मिले, स्टूडेंट्स मिले, अभी भी हैं वो गर्ल्स मेरे साथ, जिनके आजकल डिफरेंट समस्याएं हैं। पहले हम लोगों के टाइम में ये सब इश्यूज आ जाते थे, लेकिन लाइफ वॉज मच मोर सिंपलर, लाइफ बहुत सिंपल थी तो इतने इश्यूज नहीं होते थे। आजकल बच्चों के पास बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत अच्छे जॉब हैं, पैसा खूब है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं उनके पास, स्ट्रेस तनाव बहुत है उनके पास, तो उस सब का इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पे आता है। तो वो सारी चीज़ों के कारण वो सब जब बच्चों की समस्याएं सुनी, मुझे वो स्टूडेंट्स बनने लगे, और जब मैंने उस चीज़ को समझा कि वो फिज़िकल प्रॉब्लम उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, तो और चीज़ें सीखनी शुरू करी, हीलिंग मेथड शुरू करे। रेकी तो मैंने पहले से ही करती थी, मैं बहुत पहले से रेकी तो रेकी ग्रैंड मास्टरशिप कंप्लीट करी एंड देन फिर जब मैंने सबको मिला के इकट्ठा से हीलिंग शुरू करी और योगा शुरू किया, तो मेरी लाइफ में और साथ साथ औरों की लाइफ में बहुत फ़र्क आया। तो आज जब मेरे स्टूडेंट्स हैं, जब मैं लाइफ कोचिंग कराती हूँ या हीलिंग कराती हूँ, जैसे अभी 2 स्टूडेंट्स का जॉब मैनिफेस्ट हो गया, जॉब में उनको कैरियर में जिसको 3 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें उनको हाई सैलरी पे ले लिया गया। ये सारे रिजल्ट्स मिलते हैं तो पैसे से ज़्यादा मुझे बहुत खुशी मिलती है, जो कि उसका कोई प्राइस ही नहीं है। एंड फिर मैंने फेस योगा भी कंप्लीट किया, तो ये जर्नी इतना मतलब ब्यूटीफुल है। मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मैंने, अब मेरे फेस योगा के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज फेस योगा इज़ वन थिंग जो कि मेरे से एक्चुअली बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज अच्छा दिखना मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था। बाय गॉड्स ग्रेस कुछ नेचुरली भी था, जब मैं यंग थी, यंग एज में सभी लोग सुंदर, वी ऑल आर वेरी ब्यूटीफुल अपने अपने तरीके से, पर जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी स्किन और हमारी बॉडी में फ़र्क आने लगता है, और वो सब कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जब हमारे कॉन्फिडेंस को वो बहुत अफेक्ट करता है तो फिर वो जो तनाव बढ़ता है ना, हमें खुद को देखना, तो मैं हमेशा से ये चाहती थी कि एज को तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एज से पहले एज नहीं आनी चाहिए ना। तो अगर हम 50 साल के हैं तो हम 60 साल के नहीं दिखने चाहिए, हम 40 साल के दिखने चाहिए। हम 20 साल के नहीं दिख सकते, लेकिन हम 40 के दिख सकते हैं। तो आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस दैट, और आई वॉन्टेड टू टीच दैट, दैट्स वेरी मच पॉसिबल। और ये मुझे कुछ नेचुरल गिफ्ट था भगवान की दया से, कुछ पेरेंटल और कुछ मेरी अपनी प्रैक्टिस है जो मैंने करी उससे था। बट देन आई वॉन्टेड टू क्वालिफाई एंड लर्न इट प्रॉपरली कि कैसे है। तो जब अभी वो सीखा तो वो सिखाने लगी, और जब गर्ल्स को उसके लिए रिजल्ट्स मिलते हैं, और आजकल तो जो हमने 50s में महसूस किया, आजकल वो गर्ल्स को 30s में महसूस कर रहे हैं।
एंड इवन द बॉयज़ ऑल्सो। और फेस हमारा ऐसा चीज़ है, क्योंकि आप जब किसी को देखते हो तो सबसे पहले फेस इज़ द वन थिंग जिस पे आपका नज़र जाता है, जिससे आप कनेक्ट फील करते हो। बाकी चीज़ें तो आपकी व्यवहार है, वो सब आपको फिर बर्ताव से नज़र आता है ना किसी अनजान आदमी को। तो हर बंदे को अच्छा दिखना चाहता है। वी ऑल वांट टू लुक ब्यूटीफुल, वेदर वी आर ए फीमेल और मेल, एंड इवन एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, एवरीवन वांट्स टू लुक फिट। एंड अगर किसी भी एज में हो, मेरा सबसे बड़ा फिटनेस का एक फिज़िकल इंटरनल और मैं मेडिटेशन, बिकॉज इंटरनली यू आर फिट तो फिज़िकली यू आर फिट। फिज़िकल और इंटरनल दोनों ऐसे मिले हुए हैं। तो जब आप फिज़िकली फ़िट होते हो तो आप अंदर से बहुत खुश होते हो, क्योंकि आप जैसे लाइक अभी मैं अपने बेटे के साथ शिलांग ट्रैक पे गई, तो मैं वो पहाड़ी का ट्रैक उस पर पहुँचना, जो कि घर नीचे से सब नहीं मम्मा नहीं, उसके फ्रेंड्स भी आंटी आप नहीं, बट आई सेड नहीं, आई विल डू एंड आई कुड डू दैट। तो उस अचीवमेंट की खुशी कैसी है। तो मैं इतना फिज़िकली फ़िट रहूँ कि मैं अपने बेटे के साथ कर पाऊँ, सब कुछ कर पाऊँ। नहीं तो हमें पीछे बैठना पड़ेगा ना, हमें बच्चे नहीं लेके जाएंगे ना, तो कहेंगे अब उनको, बिकॉज हमारी फिक्र है, दे वांट टू टेक अस बट वी आर नॉट केपेबल टू डू दैट। तो आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन कि आप कितने भी बड़े हो रहे हो तो आप फिज़िकली इतने फिट रहो, मेंटली इतने हैप्पी रहो, इतने ओपन रहो, इमोशनली इतने एनर्जेटिक रहो आप, और कि आप उनको वो सब दे पाओ, उनको वो खुशियाँ दे पाओ। बच्चे को हम कहते हैं कि बच्चे आजकल समाज कि बच्चे हमारे साथ चलना चाहते हैं, हमको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी कि हम बच्चों के साथ चल पाए। और उसको चलने के लिए हमको वो स्ट्रेंथ अपने अंदर, अगर मेरे नीज़ में पेन है, मेरी कमर में दर्द है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, तो बच्चे कैसे कर पाएंगे। और फिर वो अपनी लाइफ को स्टॉप नहीं कर सकते ना, उनको तो वो चीज़ करनी है, वो और हमको वो साथ लेके चलना चाहते हैं। दे वॉन्ट अस कि हम भी उनके साथ चलें, घूमने चलें, होटल चलिए, कुछ भी करें, हम उनके साथ कोई एक्टिविटी करें, लेकिन हम ही अपने कारण जो है नहीं, हमें ये इंटरेस्ट नहीं होगी। तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली इस सब का योग इज़ सच ए ब्यूटीफुल ब्लेंड, क्योंकि योग कोई एक आसन नहीं है, योग एक जीवन शैली है। और जब ये जीवन शैली सुधरती है, और ये जीवन शैली क्या है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब तरफ से जब आप सुंदर हो जाते हो, इट्स लाइक ए ब्यूटीफाइंग योर सेल्फ। योग इज़ वॉट, योग इज़ लाइक ब्यूटीफाइंग योर सेल्फ। तो जब मैंने अपना ये चुना, तो जब मैंने बैक का प्रॉब्लम चूँकि मैंने ठीक किया था अपना, तो और मैंने उस जर्नी में आपको बताया ना कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो वो सारे आसन, वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी प्रैक्टिस जब आप करते हो, तो आई फील कि जब मैं 30s में जो मुझे प्रॉब्लम थी, वो मैंने अब 60s तक में मैंने ठीक कर लिया, और मैं कर पाती हूँ, मैं सिखा पाती हूँ, मैं पूरा झुक पाती हूँ, उठ पाती हूँ, कर पाती हूँ, जब कर पाती हूँ, तो हर कोई कर सकता है। तो दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टीच, and I wanted to tell this word कि this is very much possible and very very simple, just you just need to set here कि मुझे ये टाइम अपने लिए देना है। अदरवाइज़ हमारा ये मंकी माइंड है ना, ये हमें हज़ार रीज़न देता है कि ये मत करो, ये टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं। लेकिन जिसको आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब हम जो चीज़ दूसरों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, या जो काम हमको करना होता है, हम हर उस चीज़ के लिए टाइम निकालते हैं। तो ये शरीर तो इसको बेचारा जवाब देने लग जाए, उससे पहले उसका ध्यान रख लो ना, कि ये जवाब देने लग जाए, कि ये कहे कि अब मैं नहीं कर सकता आपके लिए, मेरे पैरों में दर्द है, मैं अब खड़े नहीं हो सकता, दिल कहे, हाथ पैर कहें, तो उससे पहले उसका ध्यान रख लो। उसको एहसास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, ताकि वो हमारे जीवन के आखिरी पड़ाव तक साथ दे अच्छे से। So this was my intention and this was my purpose. This results of my students has given me immense benefits, and I am thankful to all my students, even today also जो भी मेरे आज के स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल कि उन लोगों ने मतलब इस पाथ को चुना, and they became the part of my journey, my growth. Thank you to each and everyone, and all of you also for seeing this video, for loving it. Thank you so much, और मैं इस जर्नी को और आगे बढ़ाएंगे, and thank you so much. Just this much for today. Bye bye.